अस्सलाम वालेकुम तमाम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं। आज की वीडियो का मकसद ये है कि अब आप मैट्रिक क्लास के एग्ज़ाम दे चुके हैं, तो अब आपने साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स कौन सी फील्ड का इंतखाब करना है। और तमाम बच्चे इस बात को शुरू करने से पहले एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूँ कि एक वो तमाम स्टूडेंट्स, जैसे मिसाल के तौर पे अगर बारिश हो रही है तो होने के बाद बाज़ बच्चों की सोच इस तरह से होती है कि ये बारिश आखिर क्यों हो रही है और किस तरह से बादल बनते हैं, किस तरह से बारिश होती है और तमाम बंदे जो हैं वो गीले हो जाते हैं। ये तमाम बातों के ऊपर ये सोच विचार करते हैं। जबकि कॉमर्स के स्टूडेंट बिल्कुल इस तरह से होते हैं कि वो बस इतनी बात करते हैं कि यार ये बारिश हो रही है और तुम भी गीले, मैं भी गीला, सब गीले। और आर्ट्स वाले तो ये कहते हैं कि यार तुम्हें पता नहीं है, सब लोग गीले होते हैं। तो कहने का मतलब है कि अल्लाह माफ़ करे, किसी फील्ड के ऊपर मैं कोई तनकीद नहीं कर रहा। हर सब्जेक्ट्स के बारे में एक सोच अपनी अकल के लिहाज से बता रहा हूँ। लेकिन इंसान जो चाहे वो फील्ड ले सकता है। कोई इसमें किसी की लाख आपको किसी फील्ड के बारे में अच्छा बताए, बुरा बताए, जो आपका जहन चाहे करते आप वही हैं। लेकिन तमाम बच्चों, मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चों ने बड़ा गलत इंतखाब किया है कि जहन उनका कॉमर्स का था, वो साइंस ले बैठे, और जहन उनका आर्ट्स का था तो वो कॉमर्स ले बैठे। और ऐसा क्यों होता है कि वो अपने दोस्तों को देखते हैं, वो अपने तमाम रिश्तेदारों को देखते हैं और उसकी बुनियाद पे फैसला करते हैं। तो आज की वीडियो का मकसद है कि आपको कैसे पता लगेगा कि आप साइंस के स्टूडेंट अच्छे बन सकते हैं या कॉमर्स के या फिर आर्ट्स के। देखा ये गया है कि बॉयज़ के अंदर 100 में से तकरीबन 80% बच्चे साइंस लेते हैं और 20 या आप 18% कह सकते हैं कि कॉमर्स लेते हैं और 2% या तो पढ़ाई छोड़ देते हैं या फिर वो आर्ट्स लेते हैं। जबकि गर्ल्स के अंदर 70% साइंस लेने का रुझान है और 20% इनमें भी कॉमर्स का रुझान है, लेकिन 10% आर्ट्स का रुझान भी इनमें बहुत ज़्यादा देखा गया है। अब बात करते हैं कि आपको कैसे इल्म होगा या कैसे पता लग सकता है कि आप साइंस के स्टूडेंट्स हैं या साइंस पढ़ सकते हैं या कॉमर्स या आर्ट्स। तो स्टार्टिंग में भी आपको एक मिसाल दी है, लेकिन देखें क्लास के अंदर आप जहन में ये आप सोच लें कि जब आप मैट्रिक और 9th क्लास के अंदर पढ़ा करते थे तो आपको कितनी डांट पड़ती थी अपने माँ बाप से, कितनी डांट पड़ती थी अपने टीचर्स से। अगर तो आपको बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी कि आप नहीं पढ़ते, आप कल पढ़ के आओ, आपने सबक याद नहीं किया, आपको ये पनिश मिलेगी, वो मिलेगी, तो फिर तो भाई आप साइंस नहीं लेना। क्योंकि साइंस के अंदर आप जब तक खुद नहीं अपने जहन को तैयार करोगे, यार मुझे किसी को नहीं कहना चाहिए कि आप पढ़ो, मुझे खुद मालूम है कि मुझे पढ़ना है। क्योंकि साइंस के अंदर वही बच्चे अच्छा रिजल्ट ला सकते हैं। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई बच्चा कॉमर्स लेने की सलाहियत रखता था, उसने साइंस ले ली है, तो उसका रिजल्ट क्या आएगा? C ग्रेड, या फिर उसका पेपर क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि कॉमर्स लाइन जो है वो बुरी है। कॉमर्स लाइन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, ज़बरदस्त है, लेकिन लोग नहीं समझते। लेकिन आप अपने आप को ये देखें, अगर आप अपने दिल से पढ़ते हैं, आपको पढ़ने का शौक़ है, तो आपके लिए साइंस बेस्ट है। लेकिन अगर आप मजबूरन पढ़ रहे हैं तो आप साइंस लेके बहुत मुश्किल में फंस जाओगे। फिर आपको कॉमर्स लेनी चाहिए, क्योंकि कॉमर्स के अंदर जो है वो इतना ज़्यादा टफ नहीं होती कि आप ना पढ़ सके, बल्कि कॉमर्स के स्टूडेंट जब कॉमर्स पढ़ते हैं तो उनको जॉब्स भी मिल जाती है। क्योंकि कॉमर्स के अंदर सारी वो बातें होती हैं जो बिजनेस से रिलेटेड है, जो हमें नज़र भी आ रही होती हैं। जबकि साइंस के अंदर सिर्फ आपको एक मेंटली तौर पे आपके जहन को स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है। और हम बहुत चीज़ें ऐसी जो पढ़ते हैं वो हमें देखा ये गया है कि हमारी लाइफ में वो चीज़ें यूज़ नहीं होती। जैसे मिसाल दूंगा कि एक शख्स अगर बॉडी बिल्डिंग करता है तो उससे कोई घर का काम नहीं होता।
बल्कि उसका जिस्म स्ट्रांग होता है, वो बड़े बड़ों से भी लड़ सकता है। तो साइंस के सब्जेक्ट्स के अंदर जिस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आपको जिस तरह की सोच विचार करनी होती है तो आपका माइंड बहुत जो है वो एक मजबूत बनता है, तो आप बड़ी बड़ी बातों को समझ जाते हैं। कॉमर्स के अंदर जो है फ़ायदा बहुत है पाकिस्तान के अंदर, लेकिन जिसको देखें वो साइंस के हक के अंदर जाता है। साइंस के अंदर हमारे मुल्क में जॉब्स नहीं है, क्योंकि देखें अगर 10 शख्स मिल के जो अरबपति हैं वो मिल के अगर एक बिजनेस करते हैं तो कॉमर्स की जॉब बहुत सारी निकल आती हैं, लेकिन हमारे साइंस के स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा इंजीनियर्स होते हैं, लेकिन उतनी जॉब्स नहीं होती। क्योंकि 10 अगर बिजनेसमैन मिल भी जाएं तो हवाई जहाज़ नहीं बना सकते, उनके पास इतना पैसा नहीं है। मेरे ख्याल से 10 मिल भी जाएंगे तो 2 जहाज़ बना लेंगे, लेकिन उसका मशीनरी, उसका प्लांट, ये सारा सरकारी लेवल पे, गवर्नमेंट लेवल पे मुल्क के वजीर आजम को ये सारे प्लान लड़ाने पड़ते हैं कि वो अपने मुल्क के अंदर तरक्की याफ्ता ममालिक को दावत दे कि हमारे मुल्क में आओ, आप अपने मुल्क के बजाय हमारे मुल्क में काम करो ताकि हमारे स्टूडेंट्स को जॉब मिले। लेकिन जब ऐसा नहीं होगा तो साइंस के स्टूडेंट्स क्या करेंगे? तो मेरे ख्याल से अब लोगों में रुझान काफ़ी बढ़ रहा है, अब वो साइंस से ज़्यादा कॉमर्स की साइड आ रहे हैं। और चूँकि कॉमर्स के अंदर आप जो पढ़ते हैं वो उसकी जॉब आपको मिल भी जाती है। साइंस के अंदर चूँकि पढ़ा लिखा शख्स सिर्फ अपनी फील्ड से रिलेटेड वो जॉब्स तलाश करता है, जो कि जॉब्स कम होती हैं, और स्टूडेंट्स इंजीनियर्स बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ही ज़्यादा होते हैं। और इतना हमारे मुल्क में अगर बात की जाए, एक सुई तक तो हमारे मुल्क में बनती ही नहीं है। तो कहने का मतलब है कि छोटी छोटी चीज़ें, सेल ले ले, पेंसिल सेल ले ले, कैलकुलेटर ले ले, और बेशुमार ऐसी चीज़ें ले लें, वो तक नहीं बनती। तो कहने का मतलब है वो तमाम चीज़ें बने तो तमाम इंजीनियर्स को जॉब भी अच्छी मिले। तो मकसद ये कहने का है कि ये जो भी आगे से फील्ड है, तो ये बात मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक, बेशक के बहुत से लोगों को जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो इतराज़ हो सकता है, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस से जो कह रहा हूँ वो दूसरे का एक्सपीरियंस कुछ और हो सकता है। लेकिन आप सबकी एक्सपीरियंस सुने, लेकिन मेरे एक्सपीरियंस को भी जहन में रखते हुए आगे जो भी लाइन ले इस बात का ध्यान रखें कि अब आपको क्या करना है, साइंस लेनी है, कॉमर्स लेनी है, आर्ट्स लेनी है, लेकिन आप जो भी लो अल्लाह आपको कामयाब करे। सर शायद आपसे इजाज़त चाहेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।